अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 एंड इस पार्ट नंबर 2 डिस्कस करूंगा। डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब हमारे पास पार्ट नंबर जो 2 है, हमने प्रूव करना है बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब हमारे पास जबकि बी और सी मैट्रिसेस गिवन है क्वेश्चन में, तो अब हमने प्रूव करके बताना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में बी सी होल ट्रांसपोज है वो इक्वल आना चाहिए सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज जो कि राइट हैंड साइड है। अब इसके लिए हमने सोल्व करना है फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को, तो बी सी होल ट्रांसपोज। अब इसके लिए हमारे पास ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगी बी और सी। तो फर्स्ट वी फाइंड बी सी। अब बी सी को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, बी की जगह पर बी की मैट्रिक्स, देन सी की जगह पर आ गई जी सी की मैट्रिक्स। अब हमारे पास ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई के लिए क्या है कि जो पहली मैट्रिक्स है उसकी रो 1 और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम 1, इस दोनों को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इनमें जो पहला एलिमेंट है और वो पहला एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो गए, फिर प्लस दूसरा एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब इसी तरह से रो 1 और कॉलम 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से रो 2 और कॉलम 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए और रो 2 और कॉलम 2 यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई इनको करवा दिया। अब देन हमने क्या करना है, इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 प्लस 2 3 दा 6। इसी तरह से ये माइनस माइनस प्लस 3 2 दा 6, माइनस प्लस माइनस 5 3 दा 15 एंड देन इसी तरह से 6 1 दा 6 प्लस माइनस माइनस 2 9 दा 18। इसी तरह से माइनस प्लस माइनस 6 3 दा 18 प्लस माइनस 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 प्लस हो गया जी 5 9 दा 45। अब यहाँ तक हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया। देन मज़ीद एक और स्टेप में हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, मतलब ये कि जो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अब ये माइनस का 2 प्लस का 6 तो प्लस का 4 आंसर आएगा, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है उसमें से हमने छोटी वैल्यू को माइनस करना है। बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या है, प्लस का, तो इसलिए प्लस का 4 आ गया। अब प्लस 6 माइनस 15 तो माइनस का 9 आ गया, 6 माइनस 18 तो माइनस 12 आ गया, माइनस का 18 प्लस का 45 तो प्लस का 27 आ गया। अब हमने फाइंड कर लिया जी बी सी। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने प्रूव करना है वो बी सी होल का ट्रांसपोज है, तो अब हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज के लिए मैट्रिक्स का क्या होगा कि जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन गया और दूसरी रो है दूसरा कॉलम बन गया। अब अगर इस ट्रांसपोज को हम कॉलम वाइज देखें तो पहला जो कॉलम है वो पहली रो बन गई और दूसरा कॉलम जो है वो दूसरी रो बन गई। तो ट्रांसपोज में यही होता है कि रोज और कॉलम्स एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आया मैट्रिक्स बन गई, इसको हमने लेट कर दिया जी इक्वेशन नंबर 1 के नाम से। अब इसी तरह से हमने राइट हैंड साइड सोल्व करनी है और उसका आंसर लेकर आएंगे। अगर वो राइट हैंड साइड का आंसर और ये एक दूसरे के इक्वल आ गए, सेम आ गए, तो फिर प्रूव हो जाएगा, अदरवाइज नॉट प्रूव्ड होगा। तो यहाँ तक अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब इसी तरह से हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। अब राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन है जी सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी तरह से बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, सी का ट्रांसपोज अलग-अलग से फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो नाउ वी हैव बी मैट्रिक्स देन बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब ट्रांसपोज ये भी उसी तरह से हमने लेना है कि जो पहली रो है वो बन गया पहला कॉलम और जो दूसरी रो है वो बन गया दूसरा कॉलम। तो इस तरह से हमने बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह से सी मैट्रिक्स हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, अब सी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो बन गई पहला कॉलम और ये दूसरी रो बन गई जी दूसरा कॉलम। अब हमारे पास बी का ट्रांसपोज भी आ गया, सी का ट्रांसपोज भी आ गया। तो राइट हैंड साइड के मुताबिक सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब सी ट्रांसपोज की जगह पर जो हमने सी का ट्रांसपोज फाइंड किया वो लिख दिया, फिर बी ट्रांसपोज है तो उसकी जगह पर जो हमने बी का ट्रांसपोज फाइंड किया वो यहाँ पर लिख दिया।
अब ये दो मैट्रिसेस आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई, तो हमने इनको कर लेना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के लिए क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, सेम वही मेथड है। अब पहली रो और पहला कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई करने में क्या है कि जो पहला एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर आएगा प्लस, फिर ये दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से अब रो 2 और कॉलम 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, रो 2 और कॉलम 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब देन हमने इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है, तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, +3 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 6, इसी तरह से 6 1 द 6 प्लस माइनस माइनस 9 2 द 18। इसी तरह से अब माइनस माइनस प्लस 2 3 द 6 प्लस माइनस माइनस 3 5 द 15 प्लस माइनस माइनस 6 3 द 18, और इसी तरह से प्लस माइनस माइनस फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 9 द 45। अब इनको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो माइनस का 2 प्लस का 6 तो प्लस का 4 आ गया, 6 माइनस 18 तो माइनस का 12 आ गया, 6 माइनस 15 माइनस का 9 आ गया, माइनस 18 प्लस का 45 तो आपके पास प्लस के 27 आंसर आ गया। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड जो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज था उसको हमने फाइंड किया और इसका इक्वेशन नंबर बन गई जी 2। अब इक्वेशन नंबर 1 जो हमने पीछे फाइंड किया है वो और इक्वेशन नंबर जो 2 है बिल्कुल एज इट इज़ सेम है आंसर दोनों के। तो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो हमने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया और इक्वेशन नंबर 2 को, दोनों के आंसर्स आ गए एक जैसे, तो इससे ये साबित हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। और हमने जो प्रूव करना था बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 था वो कंप्लीट आज के लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ। होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। अब आपने इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है, खुद से इसको प्रिपेयर कर लेना है, इसको मतलब ये कि प्रैक्टिस करना है, देन ही जाकर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।